तो आज हम डिस्कस करेंगे जेईई 2026 प्रिपरेशन के लिए जो बच्चे 10th to 11th अभी मूव कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट बुक्स कौन सी है। ठीक है, तो लिस्ट में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप मुझे बता दीजिए कमेंट्स में कि आपकी फेवरेट आईआईटी, आपकी ड्रीम आईआईटी, ड्रीम ब्रांच क्या है। क्योंकि जब तक हम विजुअलाइज नहीं करते ना उस चीज़ को, तब तक हम उसको अचीव नहीं करते हैं। तो कमेंट्स में लिखिए आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, एंड सब्सक्राइब नोटिफाई भी कर लीजिए इस चैनल को। यहाँ पे जेईई की बहुत ही ऑथेंटिक टिप्स आती है, खुद मैं रैंक 1 लाया हूँ, बहुत अच्छे से गाइड करूँगा। ठीक है, तो लिस्ट में लिखूंगा बुक्स के लिए। उससे पहले एक डिस्क्लेमर कि ये जो बुक्स होती है ना, कई लोग बुक्स को भी बहुत वियर्ड तरीके से ले लेते हैं, स्पेशली जब 11th की स्टार्टिंग होती है। क्योंकि देखिए बच्चे क्या करते हैं 11th की स्टार्टिंग में, उनको लगता है कि हम तो बुक्स वगैरह सब कर लेंगे और इतनी सारी पोथियाँ खरीद लेते हैं। जबकि रियलिटी क्या होती है, 99% जेईई एस्पिरेंट्स एक भी बुक सॉल्व करना उनको नहीं चाहिए। ठीक है, आप अगर एक अच्छे कोचिंग में एनरोल्ड हैं या आप किसी जगह ऑनलाइन भी पढ़ते हैं, बुक्स विल ओनली बी अ सप्लीमेंट आफ्टर यू हैव डन द मटेरियल ऑफ द कोचिंग। ठीक है, तो आपका सबसे पहला स्टेप होना चाहिए आपका कोचिंग और आपका एनसीईआरटी कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आपको समझ में अच्छे से आनी चाहिए, उसके सारे क्वेश्चंस आपसे होने चाहिए, और आपकी कोचिंग में जो भी आपको नोट्स बनवाए गए हैं, जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो भी टेस्ट करवाए गए हैं, वो सब आपको टिप टॉप होनी चाहिए। पता चला कि 50% ही आपसे शीट बन रही है आपकी कोचिंग की, तो आप फिर वो 50% जो बचा हुआ है उस पर वापस से जाएंगे, ना कि किसी किताब पर। ठीक है, किताब पर आप केवल तभी जाएंगे जब आपसे आपका कोचिंग का शीट हो रहा है, और 99% बच्चों से नहीं होता है। ठीक है, तो फिर भी अगर आप किताबें जानना चाहें तो मैं कुछ बता देता हूँ। पहले हम बात करते हैं कुछ बेसिक बुक्स की। ठीक है, तो ये सारी बुक्स के जो लेटेस्ट एडिशन और बहुत ही अच्छे डिस्काउंट पर मैंने नीचे, मेरा अमेजोन पे एक स्टोर है, वहाँ पर मैंने लिंक किया हुआ है। तो नीचे तुम जाओगे ना, नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करना, डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मेरा अमेजोन स्टोर मिलेगा। उस लिंक पर जाओगे तो वहाँ पे मैंने जो किताबें यूज़ की थी वो सब मैंने लिंक की हुई है, तो तुम वहीं से परचेस कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक बुक्स की कुछ बात करते हैं। इसमें मेरे हिसाब से 2 ही बुक्स आती हैं, एनसीईआरटी और एच.सी. वर्मा कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स एच.सी. वर्मा मेरे हिसाब से इट इज़ प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक इन योर जेईई प्रिपरेशन। क्योंकि देखो डिफिकल्ट काम फिजिक्स ही होती है। केमिस्ट्री में यूजली बुक्स पढ़ के कुछ ज़्यादा मिलता नहीं है, क्योंकि इनऑर्गेनिक जैसे है वो आपकी कोचिंग वाले बताएंगे वही आएगा, या एनसीईआरटी में जो वही आएगा। आपको जैसे जेडीली एक बुक आती है वो आप पढ़ लो, उसका कोई सेंस नहीं है। मैंने पढ़ी थी बट कोई सेंस नहीं उसका जेईई के, इवन जेईई एडवांस के लिए कोई सेंस नहीं है। फिजिकल केमिस्ट्री में प्रैक्टिस के लिए यस यू कैन बाय सम बुक, लेकिन अगेन आई डोंट थिंक इतना ज़्यादा कुछ आता है उसमें। फिजिकल केमिस्ट्री में मेनली न्यूमेरिकल बहुत ही सरल आएगा, बहुत ही सरल आएगा। कोचिंग का आपने किया आपसे आराम से हो जाएगा। फंसोगे आप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में, उसके लिए मैं आगे बता दूंगा। ऑर्गेनिक में भी मेनली कोचिंग का मटेरियल सॉल्व करना ही बेटर रहता है। ठीक है, तो कोई एज सच बेसिक बुक इवन मैथ्स में भी है नहीं जो हम रिकमेंड कर सकें कि भाई ये पढ़ लो। बाकी सबके लिए आपका कोचिंग मटेरियल भी आपकी बेसिक बुक में आता ही आता है। मतलब ये वो किताबें हैं जो सबको करनी ही करनी है, नो मैटर व्हाट। एच.सी. वर्मा फिर भी स्किपेबल है अगर आप कोचिंग शीट में ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, या आप लेट से रेस्ट हॉलीडे या कोई और बुक कर रहे हैं। बाकी ये आपकी बेसिक बुक्स हो गई, और 99% बच्चे यहीं तक कर पाते हैं। ठीक है, विच इज़ फाइन। अब आते हैं थोड़ी सी एडवांस बुक्स पे। ठीक है, एडवांस बुक्स कौन सी हो गई? एडवांस बुक्स वो बुक्स हो गई जो आप लेट से जेईई एडवांस में बहुत ही अच्छी रैंक लाना चाहते हो, आपको 100 में फिनिश चाहिए, 500 में फिनिश चाहिए, तो ये बुक्स करनी होंगी। ठीक है, तो मैं लिख दे रहा हूँ नाम, और कोशिश करनी है कि वहाँ तक पहुँच पाए। लेकिन आपसे अगर ये नहीं हो रहा है तो यहाँ पे मत आना। ठीक है, पहले ये करो उसके बाद यहाँ पे आना। ईगो पे मत ले रहा कि भाई मेरे से ये क्यों नहीं हो रही है, धीरे धीरे होगी। अभी 11th में ये करो, अच्छा लेवल बनाओ खुद का, फिर आप इन पे आ सकते हो। अगर पहले से लेवल है तो अभी से लो। तो एक बुक आती है आई इरोडोव नाम करके फिजिक्स में, जिसमें बेसिकली बहुत सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस का कलेक्शन है। ठीक है, तो वहाँ से कई बार जेईई एडवांस में भी सिमिलर क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये बुक बहुत ही एडवांस बुक है। मतलब मेरे हिसाब से केवल 1% जेईई एस्पिरेंट्स भी ये बुक करने के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं, और इसको सच में सॉल्व केवल वही बच्चे कर पाते हैं जिनकी लेट से टॉप 500 और 100 में फिनिश आएगी। बाकी यूजुअली बच्चों में लेवल नहीं होता है कि ये बुक कर पाए ढंग से। ठीक है, फिजिक्स में मैं कहूँगा केवल एक ही बुक है ये। एक बुक आती है ए दास गुप्ता नाम करके। ठीक है, इन सब बुक्स के लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लेना। ए दास गुप्ता की भी बहुत सारी बुक्स आती है। इनकी कौन सी बुक करनी है? बुक आती है प्रॉब्लम्स प्लस इन आईआईटी मैथमेटिक्स। अब यूजुअली कुछ लोग कहते हैं कि ऑनलाइन नहीं मिलती है, अगर मिलेगी तो मैं नीचे लिंक कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, बट अगर नहीं मिल रही है तो शायद तुम्हें किसी से ढूंढनी पड़े, या ऑनलाइन कुछ पीडीएफ मिल जाए तो देखना, क्योंकि थोड़ी रेयर बुक है ये, बट बहुत ही क्वालिटी बुक है। मतलब ये मैं खुद सॉल्व करता था, और इसमें जिस लेवल के क्वेश्चन है ना, मतलब कोई कुछ भी नहीं टिकता है इसके आसपास मेरे हिसाब से। तो ठीक है, मैथ्स में ये बुक एक आती है, वो करना। ठीक है, और इसके अलावा कुछ लोग ब्लैक बुक नाम करके भी कहते हैं, बट ऑनेस्टली मेरा मानना ये है ओल्ड इज गोल्ड। ये किताब सदियों से चल रही है, बहुत ही नेक्स्ट लेवल किताब है, और मेरे अलावा मैंने किसी को रिकमेंड करते सुना भी नहीं आज तक इस किताब को, पता नहीं क्यों, बहुत अच्छी किताब है यार।
ब्लैक बुक मैंने सॉल्व नहीं की, मेरे को नहीं पता कैसी है, हो सकता है अच्छी, हो सकता है नहीं, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखी, मैंने तो ये देखी है, ठीक है। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में एक बुक आती है सोलोमॉन्स एंड क्या कहते हैं, क्या नाम है उसका, इनका MS चौहान, MSc, ठीक है। तो एक सोलोमॉन्स प्लस MS चौहान नाम करके एक शायद टीचर है केमिस्ट्री के, उन्होंने मिलकर ये बुक बनाई है। मतलब सोलोमॉन्स की किताब थी, उसको उन्होंने शायद इंडिया के लिए चेंज किया, थोड़ा सा जेई रेलेवेंट किया। तो ये बुक भी आप पढ़ सकते हैं, बट अगेन इतना मैं नहीं कहूँगा कोई यूज़ है, क्योंकि अगेन केमिस्ट्री में ऑलमोस्ट पूरा ही कोचिंग बेस्ड ही रहता है। मतलब आपके कोचिंग का अच्छे से क्या है तो नंबर आएंगे, कोचिंग का नहीं क्या, कितनी भी किताबें पढ़ लो कोई नंबर नहीं आने वाले हैं, ठीक है। और इनऑर्गेनिक में मैं कोई बुक सजेस्ट नहीं करूँगा। फिजिकल में भी मेरे हिसाब से कोई बुक करने की जरूरत है नहीं। एक आती है बुक ब्रूस महान नाम करके बुक आती है, जिसमें थ्योरी ठीक दी हुई है थोड़ी। फिजिकल में आई डोंट थिंक क्वेश्चन ज़्यादा करके कुछ मिलता है, क्योंकि इतने डिफिकल्ट नहीं आते इवन जेईई एडवांस में, लेकिन थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कई बार अच्छे आ जाते हैं। तो वो एक तो एनसीईआरटी जरूर पढ़ लेना। और थोड़ा थोड़ा ब्रूस एच महान नाम करके बुक आती है, फॉरेन ऑथर है ये भी, इनकी ठीक है थोड़ी किताब है, थोड़ी अगेन एडवांस बुक है। 99% जे एस्पेक्ट्स यहाँ पे नहीं आएंगे, यहाँ पे वही बच्चे आएंगे जिनके दूसरे तीसरे मॉक टेस्ट के अंदर भी 70-80% बन रहे हैं। पहले टेस्ट में सबके बनेंगे, दूसरे और तीसरे टेस्ट जो तुम्हारे कोचिंग के होंगे उसमें अगर 70% से अबव लाए हो तो ये किताबें पे जाना, वरना नहीं जाना है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो बस यही किताब है। अच्छा, अब अवॉइड, अब ये तो हो गई कि कौन सी किताबें करनी है, कौन सी किताबें नहीं करनी, ये भी बता देता हूँ। तो कोई भी इस प्रकार की किताब जिसके ऊपर ऐसा लिखा हुआ है XYZ फॉर IIT JEE, XYZ फॉर JEE एडवांस, JEE मेन, इन बुक से 500 मील दूर रहना है, ठीक है। क्योंकि आप ऑलरेडी कोचिंग जा रहे हो, ठीक है, तो आपके पास उस तरह का मटेरियल ऑलरेडी है और उससे बेटर है। यूजुअली इन किताबों में उस लेवल के क्वेश्चंस होते नहीं हैं जो कोचिंग में मिलते हैं, ठीक है। तो इन किताबों में जाके ना तो कुछ सीखने को मिलता है, पैसे भी बर्बाद होते हैं और रिडंडेंट मटेरियल है, क्योंकि यू ऑलरेडी हैव इट इन योर कोचिंग, ठीक है। तो अब आई नो कुछ किताब इनमें से जैसे एराज गुप्ता में लिखा हुआ है IIT मैथ्स, बट वो सच में अच्छी किताब है, ठीक है। अदरवाइज जिस जो भी इस तरह किताब नहीं आती है आर्यन सिंगेज और दिशा पब्लिकेशन वगैरह की XYZ फॉर JEE मेन एडवांस, सेल्फ स्टडी वाले बच्चों के लिए चीज़ें ज़्यादा हैं, और उनको भी मैं कहूँगा ऑनलाइन कोर्स लो ना यार, उतने पैसे में ऑनलाइन कोर्स आ जाएंगे तुम्हारे, उनमें पूरे लेक्चर्स टेस्ट सीरीज सब मिल जाएगी, वो लो, किताब क्यों ले लो, राइट। सो इट डजेंट मेक सेंस टू मी टू पब्लिकेशन वाली बुक खरीदने का कोई सेंस मुझे नहीं लगता है। दूसरा, जो फॉरेन ऑथर्स की किताबें होती हैं, ये भी एक टॉपर्स ने फ्रेश फैशन बना दी है कि फॉरेन ऑथर की किताबें पढ़ रहे हैं हम, है ना, कोई सेंस नहीं है उसको पढ़ने का। कुछ किताबें यहाँ पे हैं जैसे आई थिंक ब्रूस महान, सोलोमॉन्स, इरोडोव, ठीक है, बाहर के ऑथर्स की हैं, लेकिन ये JEE रिलेवेंट है एटलीस्ट। कई सारे बच्चे पता नहीं फालतू की किताबें फिजिक्स वगैरह की पढ़ते रहते हैं बाहर की ऑथर्स की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पता नहीं किसी रैंडम ऑथर की किताब बैठ के पढ़ने लग जाएंगे, कोई सेंस नहीं उसका, उससे JEE में नंबर नहीं बढ़ते हैं। आपको JEE स्पेसिफिक चीज़ें क्या क्या होगी, ये जो मैंने लिखा हुआ है, कोचिंग, NCERT, PYQs की किताबें। अच्छा हाँ, यहाँ पे PYQ वाली किताब तो मैं लिखना ही भूल गया, जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस के पेपर नहीं आते पोथे कि लास्ट 40 ईयर्स पेपर्स, वो सब आप कर सकते हो, ठीक है, वो करना भी चाहिए आपको। और इसके अलावा अगर आप एडवांस में एक और चीज़ सीखना चाहो तो ओलंपियाड के पेपर्स आप सॉल्व कर सकते हो। ओलंपियाड ये NSO-IMO नहीं, इंडियन नेशनल फिजिक्स ओलंपियाड, इंडियन नेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड, रीजनल मैथमेटिकल ओलंपियाड, ये वाले जो एग्जाम्स हैं ना ओरिजिनल गवर्नमेंट वाले, बहुत अच्छे लेवल होता है, JEE एडवांस से ऊपर होता है थोड़ा एक्चुअली। इनके क्वेश्चंस लगाओ, काफ़ी सही रहेगा वो, ठीक है। तो मैंने किताबों का बता दिया, और किताबों से बेटर अगर कोई चीज़ मेरे हिसाब से है, किताबें एज अ कॉम्प्लीमेंट होनी चाहिए यार एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए, लेकिन आपका मेन सोर्स हमेशा आपकी कोचिंग या ऑनलाइन कोर्सेज रहने चाहिए। और हमारा खुद का भी ऑनलाइन कोर्स लॉन्च हो गया है फॉर 2026, तो किसी को नहीं पता था, कल तक वो लॉन्च ऑफर पर है। 20,000 रुपीज़ में कोर्स लॉन्च हुआ है, ऑलरेडी डिस्काउंटेड है बाय द वे, लेकिन हमने फिर भी इस पर और 50% डिस्काउंट लगाया है। 9,999 पे आपको कोर्स मिल रहा है कल रात तक। तो डिस्क्रिप्शन में आप जाए, वहाँ पे लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। पूरा आपका JEE एडवांस 2026 तक कोर्स चलेगा। मैंने पर्सनली उसके अंदर आपके तीनों सब्जेक्ट्स का कवरेज किया हुआ है, ठीक है। मैंने IIT बॉम्बे से कंप्यूटर साइंस में डिग्री की है, ऑल इंडिया रैंक 1 अचीव की है। JEE में 2017 में 360 और 360 स्कोर मैंने किया था, आप देख सकते हैं सर्च करके, आपको सब मिल जाएगा, ठीक है। वैसे तो आपको शायद पता ही होगा पहले से, तो मैं अच्छे से बता सकता हूँ कि आपको कैसे रैंक लानी है, क्योंकि मैंने खुद किया हुआ, अभी मैंने कई स्टूडेंट्स को मेंटर भी किया है टू गेट दैट काइंड ऑफ रैंक, ठीक है। तो बहुत ही शानदार चीज़ है, तुम उसको पढ़ लो, उस पर रिलाय कर लो, तुम्हारी रैंक आ जाएगी। मतलब मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि आप मेरा कोर्स पूरा स्टार्टिंग से एंड तक पढ़ लेते हो, आपको बहुत अच्छे से आपकी बहुत अच्छी रैंक लाके आप IIT में पहुँच जाओगे। ये किताबें भी थोड़ी कर लेना एक्स्ट्रा, तो फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, 10th रैंक ये भी आ जाएगी, ठीक है। तो दैट वाज द वीडियो, पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। कोर्स लेना है और मेरे हिसाब से तो लेना ही चाहिए, क्योंकि इतना बढ़िया रेफरेंस आपको मिल रहा है अगले 2.5 साल के लिए।
कोचिंग के साथ सप्लीमेंट में भी यूज़ कर सकते हो, सेल्फ स्टडी के लिए भी यूज़ कर सकते हो, उस पर रिलाई भी कर सकते हो, जैसे तुम्हारी मर्जी। ठीक है, तो जाओ डिस्क्रिप्शन में परचेस करो उसको, कल रात तक डिस्काउंट है, फिर मत बोलना कि भाई 20,000 का पड़ रहा है, अभी 9,999 में ही आपको मिल जाएगा। थैंक फॉर वॉचिंग, गुड लक।